अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी क्यों। तो सबसे पहले जी, आज है सैटरडे, जो ये जिस दिन की वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं। तो देखिए, सुबह सुबह ना बारिश हो रही थी और ये मौसम ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो रही है। और हम लोगों ने लास्ट व्लॉग में, आप लोग को याद होगा कि हमने दुआ की थी कि बारिश आ जाए, ताकि जो पोल्यूशन है ख़त्म हो जाए और थोड़ी बीमारियां जो पैदा हो रही हैं वो भी ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह ताला ने बारिश दे दी है, अब सबकी दुआ कबूल हो गई जी। तो आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं, हमारी कहीं से दावत आई है एक पार्टी का। किसी ने हमें आवाज़ लगाई तो हम भागे हुए वहाँ जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं ना सोच रही थी कि क्या पहनूं। मतलब मेरे पास दो तीन कैजुअल जो है ना, कुछ ऐसे प्यारे प्यारे कपड़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं वो पहन लेती हूँ। फिर मैंने वो कहा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये देखिए जी, ये भी है एक मेरे पास ब्लैक के साथ स्काई ब्लू कलर है इसका शर्ट का, और इसका ट्राउज़र भी ब्लैक है। मैं मतलब ये जो कलर है ना, कॉम्बिनेशन है ना इनके साथ, ब्लैक का और वो जो पहले आपने देखा कॉपर कलर का कॉम्बिनेशन है, वो मुझे पसंद है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। और एक और है रेड कलर। तो ये तीनों ही कलर मेरे फेवरेट हैं। फिर मैंने कहा कि चलो कॉपर वाला पहन लेते हैं, कॉपर और गोल्डन। तो फिर मैंने वही पहन लिया जी। तो उसके बाद जो है मैंने अपना स्कूल का यूनिफ़ॉर्म धो लिया, क्योंकि जो है हम लोग ऐसा ना हो संडे को शाम को देर से आएँ, मतलब थका हुआ हो तो और भी बहुत से काम होते हैं करने के लिए, तो फिर यूनिफ़ॉर्म धोने लग जाऊँ। तो मैंने कहा कि यूनिफ़ॉर्म धो लूँ। वैसे मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा था, वक्फे वक्फे से ना हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो मुझे जो है ना सेट थोड़ा वो करना पड़ा था कि अभी बारिश आ जाएगी, अभी बारिश आ जाएगी। तो उसके बाद जी हम जब सफ़र पर निकल पड़े, तो हमारे साथ एक बहुत ही कोई अनहोनी हो गई, जो होनी नहीं चाहिए थी। तो वो हुआ कुछ यूँ कि हम लोग अभी देखिए अंधेरा अंधेरा आ रहा है, ये बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। हम लोग सफ़र में थे और हम आधे घंटे का सफ़र तय कर चुके थे और आगे भी आधे घंटे का रह गया था, यानी हम दरमियान में फंस गए ट्रैफ़िक में। ट्रैफ़िक क्यों जाम हो गई थी, क्योंकि जो है इमरान खान की वजह से जो लोग धरना दे रहे हैं, तो वो जो है उस वजह से लोग बैठे हुए थे और एहतजाज कर रहे थे। तो उसमें जो है ना हमारी ट्रैफ़िक जाम हो गई। तो पहले तो बारिश नहीं थी, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ बारिश हो गई ना, तूफ़ानी बारिश, घड़ घड़ की गाड़ियों में भी आवाज़ें आने लग गई, और बाकी गाड़ियाँ कुछ लोग की ख़राब भी हुई पड़ी थी वहाँ पे बारिश की वजह से। और धरना जो एहतजाज था वो तो ख़त्म हो गया बारिश के साथ ही, लेकिन फिर गाड़ियाँ इतनी जो है ना फंस चुकी थी आगे पीछे, क्योंकि लोग रॉन्ग वे से जाने की कोशिश कर रहे थे। तो एहतजाज की वजह से जो है ना बहुत मसला हुआ, और फिर ट्रैफ़िक जाम रही काफ़ी देर तक, और घंटे से ज़्यादा हम वहाँ पे फंसे रहे तकरीबन। जो है ना घंटे का सफ़र था, और वो जो है ना बहुत लेट हो गए थे। अमूमन हमने कभी भी नहीं देखा कि हम किसी धरने में या एहतजाज में फंस जाएं, लेकिन आज पहली दफ़ा हुआ है मेरे साथ तो लाइफ में। और बस जी, फिर अल्लाह का हमने शुक्र किया कि ट्रैफ़िक चल पड़ी। और ये ट्रैफ़िक जाम इसलिए थी क्योंकि रॉन्ग साइड पे भी गाड़ियाँ, जिस रोड पे हम लोग जा रहे हैं देखिए, और यहाँ पे आती हुई गाड़ियाँ ब्लॉक हुई हैं, क्योंकि वो रॉन्ग साइड से आने की कोशिश कर रही थी। तो जो है दूसरी रोड पे भी सेम ही जो था मसला था। तो हम लोग तो जी अल्लाह का शुक्र है कि निकल आए थे वहाँ से। और हम लोगों ने, हमारा प्लान ये था कि हम सैटरडे को जाएंगे, मगरिब से पहले, यानी असर के टाइम पे जाएंगे। जहाँ हम जा रहे हैं वो हम आपको आगे बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग फिर जो है ना सारा जो हमारा फंक्शन वगैरह जो कुछ भी है वो करके, तो जो है सैटरडे को ही मतलब सुबह सैटरडे को वहीं रुकेंगे और सुबह जल्दी आ जाएंगे, ताकि फिर हमें कोई मसला ना हो। लेकिन वो इतनी बारिश थी, अब इतना लेट हो गया कि फिर हमें टाइम ही नहीं मिला, फिर हम जाके सो गए थे। देखिए जी, मैं भी रेडी हो गई हूँ और सारे घर वाले भी रेडी हो गए, तो मेरा ख़्याल है अब आपको बता देना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जी ऐसा है कि मेरा एक छोटा सा भाई है, छोटा सा क्यूट सा, अनफ़ाल नाम है उसका, बलूचिस्तान से आया है वो यहाँ पे। तो वो मामू से उसने बेट लगाई थी कि मेरे जो है ना, मतलब उसके मेरे अनफ़ाल भाई के जो है वो एग्ज़ाम्स में आएंगे 600 मार्क्स या 600 अबव मार्क्स, लेकिन उसके आगे 530 मार्क्स। तो मामू बेट जीत गए और उसने मामू को खिलाना था पिज़्ज़ा। तो ये तो मामू बेट जीते थे। उसके बाद जी मेरी बारी आती है। हम लोग यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि मेरे जो है क्लास में 3rd पोजीशन आई और अच्छे मार्क्स आए अल्हम्दुलिल्लाह 9th क्लास में। तो मामू ने कहा कि क्यों ना तुम्हें भी पार्टी दी जाए। तो दो जो है ना डबल पार्टी हो रही थी यहाँ पे। मामू जो है वो भी पार्टी दे रहे थे, और अनफाल भाई जो है वो मामू को पार्टी दे रहे थे। तो बड़ा मज़ा आया हमने, और कसम से ऐसी फैमिली गैदरिंग्स हो ना तो इतना मज़ा आता है, बंदा इंजॉय करता है ना अच्छी तरह, दिल खुश हो जाता है। तो मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी, और मैं लास्ट वीक थोड़ा अच्छा, मेरा मूड जो नहीं चल रहा था, थोड़ी बीमार चल रही थी, वो भी बहुत अच्छा हो गया। और मेरे रिज़ल्ट की खुशी ने तो मुझे जो है ना और ही खुशी जो है दे दी थी। उसके बाद ये मामू ने उसे सरप्राइज़ दे दिया, और फिर मैंने आपको सरप्राइज़ दे दिया। तो जी हम लोग अभी जा रहे हैं, रास्ते में हैं, और बस जी पहुंचने वाले हैं। घर से काफ़ी करीब ही है रेस्टोरेंट जहाँ हम जा रहे थे पिज़्ज़ा खाने के लिए।
और 2-3 चीज़ें छोटी मोटी और भी खाएंगे। और ये देखें जी, बस हम आ गए हैं और जाने वाले हैं अंदर। जी, तो हमने फाइनलाइज़ कर लिया है कि हम लोग क्या खाने वाले हैं। और उसके बाद अब मैंने एक आगे वीडियो ऐड की है, उसमें मामू जो है मेरे, वो अनफाल जो कि शर्त हार गया था मामू से, वो उससे कुछ इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो आप लोग देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। भाई बलोची हैं, ये बलूचिस्तान से आए हैं और ये भी ब्लॉग इन्होंने स्टार्ट किए थे इनिशियली। और इनकी ज़बान क्योंकि अभी सही प्योर जो है वो उर्दू में नहीं, ये चेंज हुई इनकी ज़बान। और ये भी जब व्लॉग बनाते थे तो ये बड़े इनके अल्फाज थे, मैं खटक स्टोर पे जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं रोटी लेने जा रहा हूँ, ठीक है, रही हूँ और कभी रहा हूँ, मिक्सअप करते हैं। आप थोड़ा बोल के दिखाएंगे इन्हें कुछ? आप बताएं आज हम ये खाना खाने किस लिए आए हैं? खाना खाने के लिए हम ये पिज़्ज़ा खाने क्यों आए हैं हम? भाई मैं पेट में पास हूँ इसलिए। नहीं, इसने मेरे से ज़िद लगाई थी और इसने कहा कि मैं 600 मार्क्स लूँगा, लेकिन इसने 600 नहीं लिए, इसके 530 हैं। हालांकि लास्ट टाइम इसके जो थे वो 570 आए थे, ठीक है। और ये अपनी जो है वो बेट हार गया और जिसकी वजह से इसे पिज़्ज़ा खिलाना पड़ रहा है, ठीक है। ओके। ये देखिए जी, अब यहाँ पर जो है हम लोग कुछ ऐसे जोक्स वगैरह एक दूसरे पे क्रैक कर रहे थे और इसलिए हंस रहे थे हम लोग। और आपस में जब फैमिली गैदरिंग होती है तो आपको पता ना कैसे गुफ्तगू हो रही होती है, अपनी सारी किस्से कहानियाँ बातें जो इन्होंने की होती हैं, बहन भाई जो हैं सारे आपस में, तो इसलिए बातें कर रहे थे, सारे खाने का वेट भी कर रहे थे और साथ में बातें कर रहे थे। और इतनी देर में हमारा जो है पिज़्ज़ा वो रेडी हो गया और आ गया गरम गरम। और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ियस वालों का पिज़्ज़ा था और साथ में कोल्ड ड्रिंक थी। सब ने अपने अपने फ्लेवर्स की जो है कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी। और देखिए जी, अभी एक पिज़्ज़ा आया है और उसके बाद दूसरा पिज़्ज़ा आएगा। तो हम लोगों ने जब मतलब पिज़्ज़ा तो हम लोगों ने खा लिया और काफ़ी हमें अच्छा भी लगा। लेकिन उसके बाद मामू कह रहे थे कि आपको मैं ना टेस्ट करवाता हूँ पास्ता भी, वो क्रंची पास्ता। तो वो जो है उस टाइम पेट काफ़ी भर चुका था, लेकिन वो ट्राई करने में जो हमने मंगवाया तो वो भी हमने फिर खा लिया था, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। मज़े का तो बहुत था लेकिन हमारा दिल भर चुका था, तो इस वजह से। और अभी जो है हमारी यहाँ पे छोटी सी फैमिली मौजूद है, मतलब सारी फैमिली नहीं है लेकिन हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी है। कभी हम जब किसी शादी पे, किसी बड़े फंक्शन पे जब इकट्ठे होंगे तो मैं ज़रूर आपको अपनी फैमिली सारी दिखाऊंगी और सबसे मिलवाऊंगी। इस वक्त जो है ना सब लोग खा रहे हैं, तो मैंने फिर भी आपको कुछ ना कुछ दिखा दिया कि ये कौन है, ये कौन है। तो यहाँ पर इस टाइम सिर्फ मेरे 2 ही मामू मौजूद हैं, मामा है, एक मामी है, नानी अम्मा है, साथ मेरे भाई हैं और एक छोटे भाई अनफाल हैं और साथ में मेरी प्यारी बहन समाविया है। और वैसे अभी हमारे काफ़ी और मामू भी हैं और खालाएँ भी हैं, ठीक है जी। वैसे तो मेरे 5 मामू हैं और 2 खालाएँ हैं, अच्छी खासी बड़ी फैमिली आ गई, उनके बच्चे भी हैं। तो जो है ना इस तरह लंबी फैमिली हो जाती है। और भी मेरे मामू के भी बच्चे हैं, दो मेरे मामू हैं और उनके भी बच्चे हैं, तो इस तरह काफ़ी बड़ी फैमिली हो जाती है, आप देखें। और इसके अलावा जो है हमारी फैमिली में और इजाफ़ा भी होने वाला है, तो वो हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 व्लॉग्स में दिखाएंगे। तो वो भी आप लोग देखिएगा ज़रूर कि हमारी फैमिली मतलब बढ़ गई है। और आगे जो है हमारे अनफाल भाई वो आपको बलोची में बताने वाले हैं कि पिज़्ज़ा कैसे खाते हैं।
तो जी हमारे जो अनफाल हैं वो आपको बलोची ज़बान में बता रहे थे कि पिज़्ज़ा कैसे खाते हैं। तो जो बलोची लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो देखें, यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं पिज़्ज़ा कैसे खाना है। तो ये देखें स्माविया सही एक्शन में खा रही है मज़ेदार पिज़्ज़ा, स्टाइल दे रही है ना मुँह के अच्छे अच्छे। और उसके बाद हम लोग पास्ता का वेट कर रहे थे और हमने कहा चलो फ्रेंच फ्राइज़ मंगा लेते हैं जब तक वेट कर रहे हैं। और जी इतनी देर में हमारा चीज़ी क्रंची पास्ता जो है वो रेडी हो गया है और आ गया है। और ये मतलब मज़े का था, लेकिन हमारा पेट इतना फुल हो चुका था ना कि उसके बाद गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन मेरा भाई जो है ना वो मतलब हमारी फैमिली जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़नी है, मतलब इतनी फ़नी है नहीं मैं आपको बता सकती। बहुत मज़ेदार जोक्स जो है ना छोड़ती है हमारी फैमिली। तो वो जो है ना मेरा भाई है वो एंड पे टेबल पे बैठ गया कि नहीं मेरा पेट फट रहा है लेकिन मैं इसको खा के उठूँगा। वो मैंने एंड पे क्लिप जो है वो ऐड किया, देखिएगा उसके फेस पे मैंने ज़ूम किया है। उसके जो है आप फेस एक्सप्रेशन देखिएगा। लेकिन बेचारा जो है ना इस जंग में नाकाम हो गया है, जंग जीत नहीं सका और फिर उसका पेट इसको इजाज़त नहीं दे रहा था और वो नहीं खा सका और बच गया पास्ता। और देखिए जब भी सब पास्ता खा रहे हैं लेकिन एक शख्स जो है ना वो कोने में बैठ गया, क्योंकि उसे पता है कि मैंने अपना पेट नहीं फाड़ना, खा खा के पेट में दर्द नहीं करानी। वो है नानी अम्मा जो किनारा कर गई कि मुझे और नहीं खाना, मैंने खा लिया बस मेरा पेट भर गया। लेकिन हम लोग ये बात समझे ही नहीं और हम लोगों ने टेस्ट करने के चक्कर में जो है खा लिया। और बस फिर आप लोग हमसे कुछ ना पूछे कि हमारा क्या हाल हुआ, मतलब हम ऊपर तक फुल हो चुके थे, ऊपर तक एकदम। और मतलब दिल ऐसे अजीब सा होने लग गया क्योंकि ज़्यादा जो खा लिया था। फिर अल्लाह का शुक्र है कि अब बिल्कुल ठीक है हम लोग, हमें कोई मसला नहीं हो रहा। अब तो हज़म कर लिया हमने आसानी से। खैर फैमिली मेम्बर्स देखेंगे तो वो कहेंगे कैसे हज़म कर लिया आप लोगों ने इतना सारा खाना हमारे बगैर। देखिए जी कर ही लिया आपके बगैर फिर हमने हज़म। बस जी हम लोग तो है अपनी फैमिली से मिल आए हैं। हम लोग जो करीब है अपने मतलब घर वालों से यानी नानी अम्मा के घर से, मामू लोगों से, तो हम लोग मिल आते हैं हफ्ते 2 हफ्ते बाद। लेकिन वो लोग भी होते हैं जिनके काफ़ी दूर दूर होते हैं मैके या इस तरह से। तो खैर अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम लोग तो एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। बहुत सारे जो है हमने जोक्स छोड़े। और वो देखिए मेरा भाई यहाँ पे हंस रहा है कि मैं तो खा के ही उठूँगा, लेकिन हार गया बेचारा। ये देखिए जी मैं तो उठ गई थी क्योंकि मुझे तो बैठने का भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा थोड़ी सी वॉक करूँगी। घर आके भी मैंने वॉक की थोड़ी सी ताकि खाना अच्छी तरह से हज़म हो जाए। और वॉक करना अच्छी बात है, खाने के बाद वॉक करनी चाहिए, आप सब लोग कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप जब ओवर ईटिंग कर लें या इस तरह तभी आप वॉक करें, आप वैसे भी वॉक किया करें, वॉक अच्छी होती है। और ये देखिए सारे निकल रहे हैं रेस्टोरेंट से बाहर मुझे छोड़ के, कोई किसी को मुझे याद ही नहीं आ रही। खैर मैं भी आ गई बाहर। और उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, इस पे आपका एक चवन्नी भी नहीं लगने वाली, बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है जी। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।